इस वर्ष स्वाध्याय में गुरुवन ने तत्वार्थ सूत्र की प्रमुख टीका सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग का स्वाध्याय कराया और दोपहर को सामूहिक रूप से ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय यानी उस पर प्रवचन आचार्य श्री के हुए। सभी ने बहुत अच्छा लाभ लिया। संघ में ब्रह्मचारियों की भी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उस समय उस चतुर्मास में एक विशेष उपलब्धि के रूप में यह बात रही कि 3 वृद्ध गृहस्थ ब्रह्मचारियों का आना हुआ और उन्हें व्रत देकर के आचार्य श्री ने समाधि संलेखना की तैयारी कराई, जिसमें पहले ब्रह्मचारी तो वही राजा राम जी वर्णी जिनको कैंसर का फोड़ा था। आचार्य श्री ने उन्हें नैनागर में बुला लिया, कुछ उपाय बताए, कुछ आचार्य श्री ने प्रयोग बताए, ऊपरी उपचार कराए, खान पान का परिवर्तन कराया। अपने मार्गदर्शन में ही उन्हें नैनागर में रहने का संकेत दिया। वह ब्रह्मचारी भी नैनागिर में रुकने को तैयार हुए। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में एक तरह से संलेखना का क्रम आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले आचार्य श्री ने 10 प्रतिमा के व्रत दिए। 10 प्रतिमा के व्रत दे करके एक तरह से उनको अपने नाम का भी संस्कार खत्म हो, इसलिए समाधि सागर जैसा नाम एक संलेखना के रूप में ब्रह्मचारी का 10 प्रतिमा देकर के नाम बदल दिया। ऐसी व्यवस्था पुराने समय भी थी, आचार्य श्री ने उसका प्रयोग किया। संलेखना अच्छे से चली, खान पान का क्रम बढ़ता गया। शरीर भी उनका केवल कैंसर के फोड़े को यदि गौण करें तो बाकी फिट था, स्वस्थ थे, कोई दूसरी असुविधा उनको बिल्कुल भी नहीं थी। आचार्य श्री का ख्याल था कि पहले तो इनका जो फोड़ा है इस पर कंट्रोल किया जाए और फिर धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाएं। और कुछ ही दिनों में आचार्य श्री ने जो ऊपरी प्रयोग बताए, किस तरीके से उस पर लेप लगाया जाए मिट्टी आदि का, किस तरीके से एक कोई तेल लेकर के गर्म पानी में डाल करके, ताड़पीन का तेल लेकर के गर्म पानी में डाल करके और उसका कपड़े में बाष्प लेकर के उससे सिकाई की जाए और कैसा क्या आदि आदि करके एकदम अनुभव सिद्ध प्रयोग आचार्य श्री ने कराए। खान पान में इस तरीके का दिया जाए, इतना ही दिया जाए, ऐसा ही दिया जाए। तो ऐसा होते करते 15-20 दिनों में स्थिति ये ख्याल में आने लगी कि उनके शरीर की शुद्धि होने लगी और शरीर की शुद्धि होने से स्थिति ये बनने लगी कि जो कैंसर का फोड़ा, हम लोग उस समय ब्रह्मचारी थे, वैयावृत्ति में हम लोगों की ही नियुक्ति थी। मैं स्वयं, अपने मुनि स्वभाव सागर जी जो रहे वो ब्रह्मचारी अशोक कुमार जी, और जो समाधि सागर जी रहे अभी वो राजेंद्र जी ब्रह्मचारी, ऐसे 3 ब्रह्मचारियों की प्रमुखता में और 4-6 सहयोगी ब्रह्मचारियों ने, और बंडा में ही रहने वाले एक पुराने अनुभवी गृहस्थ ब्रह्मचारी बाबूलाल जी पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए उनकी वैयावृत्ति की प्रमुखता से हम लोग सभी संलग्न हो गए। आचार्य श्री ने एक टीम तैयार कर दी। सुबह शाम 24 घंटे बराबर ध्यान रखना, आचार्य श्री के जो निर्देश प्रतिदिन उनको दर्शन कराना, उनका ध्यान रखना, उनका स्वाध्याय कराना आदि आदि एक क्रम चलता रहा। और आचार्य श्री ने उन्हें पहाड़ पर ही, पर्वतराज पर ही, अपने जहाँ पर आचार्य श्री चतुर्मास में विराजते थे, विश्राम करते थे, मंदिर के बाहर दालान में, खुली दालान में, ऐसी दालान में जिसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं, मंदिर बना है, गर्भालय अंदर है, बाहर जो आने जाने वालों के लिए छोटी सी एक समझ लो केबन जैसी बनी रहती है, वो उसी दालान में पूरा चतुर्मास खुले में, कोई गेट नहीं, कोई फाटक नहीं, कोई फटकी नहीं, यूं ही। और पीछे जरा निकल के मंदिर के जाओ तो इतनी घास फूस झाड़ झंखाड़ कि दिन में भी आदमी को उस तरफ जाने में लगे कुछ है तो नहीं।
और रहते थे। अब वो मंदिर ही ऐसे बने थे, वहाँ इसके अलावा कोई स्थान थे नहीं, सब निश्चिंतता से संग रहता था। कोई कोई संग मंदिर के अंदर गर्भालय में, तो उसमें गेट वेट लगे रहते थे। इस तरह से आचर्षि का वहाँ प्रवास था। राजा राम जी वर्णी को आचर्षि ने बाजू में ही रखा। मुनि संघ के और समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी आदि महाराज जियों का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता था, उनकी देखरेख चलती थी, तो उनका क्रम चलता रहा। कुछ दिनों बाद देखने में ये आया कि शरीर से अंतरंग की शुद्धि होने के कारण कैंसर के फोड़े में फर्क आने लगा, और जो इतना बड़ा जैसे बिल्कुल लाल लाल सुर्ख गुलाब जामुन हो, ऐसा इतना बड़ा फोड़ा हम लोगों ने खुद बिय्यवृत्ति करते समय देखा। इतना बड़ा फोड़ा धीरे 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 कम होने लगा, और स्थिति ये आई कि केवल वहां पर निशान रह गया और कुछ भी नहीं। डॉक्टरों को आश्चर्य होता था, परिवारी जन उनके देख करके आश्चर्यचकित होते थे, और हॉस्पिटल में ये नहीं हो पाया, यहां कैसे हो गया। और कैंसर जैसी उनकी जो परेशानी थी, जलन की आदि आदि, फोड़ा के बैठ जाने पर शमन हो गई। कोई अंदर का पुण्य कर्म भी उदय में आ गया होगा, त्याग के परिणाम से गुरुवर की कृपा का फल भी होगा, या समझ लीजिए कि शरीरगत उनको कुछ अनुकूलता बन गई होगी उपचार से। ये स्थिति बहुत अच्छी बनी। सारी जलन वेदना जो उनको होती थी वो शांत हो गई। संलेखना का क्रम अच्छा चला। रात में हम लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी बना करके रहते थे। एक रात ऐसा हुआ, बरसात का समय, बारिश पानी का समय, एक छोटी सी लालटेन जला करके बाहर रखवा देते थे। रात में कहीं आना जाना हो तो थोड़ा उजाला होना जरूरी है। ब्रह्मचारी लोग अंदर अंदर ही उनका विश्राम और पाठ वगैरह करते। बराबर 5-6 फीट की दूरी पर ही आचर्षी का स्थान था। अलग अलग मंदिर थे, बीच में थोड़ा सा रास्ता। आचर्षी को भी ख्याल रहता था कि क्या चल रहा है। एक रात ऐसा हुआ, आचर्षी तो उस तरफ सामायिक में बैठे ही होंगे। लगभग 9:30-10 बजे की बात रही रात की। कोई एक बड़ा काला सर्प घूमते फिरते और उजाला देख करके अंदर की ओर आया। उजाला देख करके आया होगा, उसको अपना कोई खाद्य पदार्थ, उस तरफ लाइट में कीड़े मकोड़े रहते हैं, कुछ देखे होंगे, तो उस हिसाब से वो अंदर को आ रहा था। अंदर को आ रहा था और उस समय ही हम लोगों का पाठ मेरी भावना का चल रहा था। मेरी भावना ब्रह्मचारी जी को सुना रहे थे, और पंक्ति भी लगभग यही कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। और जैसे ही उसको अंदर आते देखा तो एक दो ब्रह्मचारी सांप 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 और फटाफट उठ करके बाहर आ गए। आचर्षी के भी ख्याल में आ गया, आवाज सुन करके उन्होंने भी झांक करके देख लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गेट लटका दिया। आवाज करने से सर्प थोड़ा धीरे धीरे करके अपने रास्ते, जो पीछे जंगली घास फूस का रास्ता, उसमें निकल गया। सभी ब्रह्मचारी शांत हो गए। ये समझ में आ गया आचर्षी का भी ख्याल इस तरफ आ गया है। आचर्षी वो सांप आया था, निकल गया। रात भी बीत गई। सुबह हुआ समय, सभी महाराज जी आए, आचार्य भक्ति हुई। आचार्य ने बीच में प्रसंग लिया, बोले रात में ये ब्रह्मचारी लोग मेरी भावना पढ़ रहे और कह रहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, और वो काला काला देखा तो सब भाग गए। काला काला थोड़ा देखा तो निकल के बाहर आ गए सब। हैं, मेरी भावना कहाँ गई भाई तुम्हारी? संग तो समझता है। हंसने लगे सभी लोग। बोले अब खुला है, जंगल का वातावरण है, कभी कभी परीक्षा हो जाती है। ऐसा करके आचर्षी निकट ही रख करके पूरा ध्यान रखते थे। और अंत में उन्होंने बहुत हिम्मत से, बहुत साहस के साथ आचर्षी को निवेदन किया, मेरे बहुत आगे बढ़ने के भाव हैं, अनुकूलता बहुत बन चुकी है, आप हमारे को और भी कुछ संस्कार दें। आचर्षी ने कहा इस हिसाब से अब कोई संस्कार ज़्यादा दिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे की
यदि बात हो तो उसमें चर्या करना पड़ती है, आपका शरीर अब ऐसा नहीं है। तो 2-4 दिन रह कर के फिर उन्होंने निवेदन किया कि नहीं, बहुत भावना है, आखिरी में सही कम से कम मुद्रा तो मिल जाए हमारे लिए। तो आचार्य ने कहा मुद्रा तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर मिलेगी कि जीवन पर्यंत का तुम्हारे जल का त्याग होगा, क्योंकि आप ग्रहण तो कर नहीं सकते खड़े होकर के, और जब ग्रहण नहीं कर सकते हो तो फिर आपको त्याग ही करना पड़ेगा। उसके बाद ही मुद्रा एक संस्कार के रूप में अंतिम समय में दी जा सकती है, वैसे तो यथार्थ दीक्षा तो मानी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा जो भी आप कहो करने को तैयार है। उन्होंने आजीवन के नाम पर जल का भी त्याग कर दिया। स्थिति उनकी वैसी चल भी रही थी, स्थिति वैसी थी भी, और शरीर भी अनुकूल बैठ गया था। 2 दिन वो बिना पानी के रहे और उनकी समाधि अच्छे से संपन्न हुई। 2 ब्रह्मचारी और आए, एक चिरंजी लाल जी विदिशा वाले आए, और एक बालचंद जी मऊना ग्राम पास में ही है वहाँ से आए। दोनों पुराने गृहस्थ ब्रह्मचारी थे, लेकिन काफ़ी समय से स्वाध्याय साधना में संलग्न थे, आश्रमों में रहते थे। बालचंद जी मऊना वाले ब्रह्मचारी तो 90 साल के थे, फिर भी ठीक ठाक दिखते थे। उन्होंने भी भाव रखा, परिचित समाज थी, उनकी दृढ़ता देख करके गुरुवर ने उनको भी आशीर्वाद दिया। चिरंजी लाल जी विदिशा वाले ब्रह्मचारी आए, वो भी अच्छे साधक थे, लेखक थे। आचार्य जी ने भी शरण में रखा। दोनों को 10-10 प्रतिमाओं के व्रत दे करके, एक का नाम स्वभाव सागर जी रखा, एक का नाम समता सागर रखा, आदि आदि। उस संलेखना के समय के नाम 10 प्रतिमा दे करके नाम दिए गए, और इनके भी संलेखना के क्रम चले। निरंतर ज्ञानार्णव पर स्वाध्याय प्रवचन चलता, माहौल वैयावृत्ति का और इस तरह की संलेखना आदि के बहुत आचार्य के प्रवचनों में आते। उसी वातावरण में ये संलेखना का क्रम चला, खूब अच्छे से सबने ध्यान रखा। और इन दोनों ब्रह्मचारियों की भी अलग अलग समय पर उसी चतुर्मास में अच्छे से संलेखना संपन्न हुई, जागरूकता से संपन्न हुई। यानी ये चतुर्मास इन 3 प्रमुख संलेखनाओं में बहुत ही साधना और प्रभावना के वातावरण का रहा। इसी चतुर्मास में अभी जिस कौनी जी का परिचय आपको पिछले उसमें मिला है, और हुकुमचंद जी सांदेलिया जी का नाम लिया था, उन्हीं के परिवार से उनके ही अपने बेटे बाहुबली जी, जो M.Com की डिग्री ले चुके थे, वो भी बहुत प्रभावित रहे अंदर से। और इस वर्ष के चतुर्मास में जबकि पर्यूषण में उनके परिवार का आना हुआ, तो उस समय उस वातावरण में उन्होंने आचार्य की परमिशन लेकर के और संघ में प्रवेश लिया, केशुलंच भी कर लिया। हालांकि परिवारीजनों को इष्ट तो नहीं होता है, लेकिन आचार्य श्री से जो परिवार प्रभावित है और धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, तो फिर कुछ कहने का मन होते हुए भी धर्म के नाम पर कहने में संकोच रहता है। फिर भी निवेदन तो किया होगा, किया था कि आचार्य ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो तो लेने देने वाले की बात है भाई, और परिवार से पूछने की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि परिवार परमिशन तो देगा नहीं, और फिर परिवार परिचित है, समर्पित है, वर्षों से संघ में आ रहा, चौका लगा रहा, तो फिर ज़्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ती है। अपरिचित परिवारों से पूछताछ और परमिशन की जरूरत पड़ती है। जो परिवार परिचित है, पूरा का पूरा परिवार परिचित है, नियम व्रत लेते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो परिचित परिवार विश्वसनीय माने जाते हैं। तो बाहुबली जी की भी ब्रह्मचारी के रूप में संघ में एक तरह से उन्हें स्वीकृति मिली, उनका प्रवेश हुआ, केशलुंच भी उन्होंने किए। इसके पहले ये चतुर्मास इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि 10 लक्षण पर्वराज पर्यूषण आने के पहले पहले पंचमी से पर्यूषण प्रारंभ होता है। दोज की तिथि में आचार्य के कर कमलों से 3 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई।
और 3 मुनि दीक्षाओं में ऐलक क्षमा सागर जी के लिए मुनि दीक्षा मिली, ऐलक गुप्ती सागर जी के लिए मुनि दीक्षा मिली, और संग में ही विराजमान ऐलक संयम सागर जी थे, उन्हें भी मुनि दीक्षा मिली। संघस्थ 3 ऐलकों के लिए आचर्षि ने पर्वराज पर्यूषण दशलक्षण के पहले ही 2 दिन पहले मुनि दीक्षा प्रदान की। अच्छे समारोह में भव्यता से दीक्षा संपन्न हुई। अब संग में समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी 3 महाराज जी थे, चेतन सागर जी, ओम सागर जी 2 महाराज जी और सन 81 के चतुर्मास में सम्मिलित हुए। अभी इस वर्ष 3 मुनि महाराज और क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी, संयम सागर जी, इस तरह से इतने मुनियों का संग हुआ। ये चतुर्मास इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि आचर्षि ने संघस्थ ब्रह्मचारी जनों को और कुछ बहनों को जो व्रत लेकर के आश्रम में रहती थीं, उनकी परीक्षा के तौर पर संकेत दिया कि पर्यूषण में आप लोगों को तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना है। और बहनों ने भी तैयारी की, कुछ उन्हें अवसर मिला, कुछ संघस्थ ब्रह्मचारियों को भी अवसर मिला, उसमें अपना क्रम भी आया, अपन को भी तत्वार्थ सूत्र सभी की उपस्थिति में पढ़ना था, तैयारी पहले से ही थी, संकेत तुरंत में मिला। लेकिन दिन 2 दिन और रिवीजन करके अच्छे से देखो, अपना अकेले में पढ़ना अलग होता है, लोग सुन ना रहे हों और अपन पढ़ लें तो ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ शब्द आगे पीछे निकल गया तो कोई टोक देगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन श्रावकों के बीच में पढ़ना, श्रावकों के बीच में पढ़ना फिर भी ठीक है, क्योंकि श्रावक उतनी बात थोड़ी पकड़ते हैं, लेकिन संग बैठा हो और आचार्य श्री स्वयं सुन रहे हों तब तो समझ लो कि अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला भी आगे पीछे घबराहट में हो जाए। ऐसा होता है कई बार, महाराज जी पढ़ते पढ़ते भी आचार्य श्री सुन रहे हैं तो वैसे उनको सब आता है, पर कई बार हो जाता है। तो ये भी एक परीक्षा की घड़ी थी। और जिस दिन मेरा पाठ था, बहुत अच्छे से मनोयोग पूर्वक पाठ किया। गलतियां तो कुछ रही ही होगी प्रारंभिक अवस्था की, लेकिन फिर भी आचार्य ने उस दिन सराहना की और कहा कि हाँ, हमारे ब्रह्मचारी वगैरह भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करके एक एक करके ब्रह्मचारियों को अवसर मिला। इस तरह की तैयारियां आचार्य श्री संघ में प्रारंभ से ही कराते हैं, और प्रारंभ से ही ऐसा ढाल ढाल करके संघ को तैयार करते हैं।